Alright, so now another prompt. फिर उसके बाद इंशाल्लाह we move on to the next thing. And this is the prompt which I really love. और ये जो prompt है ना, ये basically मुझे बहुत इसलिए पसंद है because ये मेरे favorite topic है, which is basically funnels. अच्छा, this is a must try. See, और ये prompt जो है ना, इसी स्टाइल से आपने यूज करना है, ठीक है. So for example, मैंने इसको बोला right now this is the process to generate enrollments for my digital marketing training company, right? इसको मैंने ये पूरा एक prompt दिया कि भाई हम एक ad रन करते हैं Facebook में, YouTube में, लोगों को हम लैंडिंग पेज में लेके आते हैं जहाँ पे हम फ्री वेबिनार देते हैं, एंड देन उसके बाद लोग थैंक यू पेज में जाते हैं जहाँ पे हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, एंड देन वी सेंड देम रिमाइंडर्स वाया व्हाट्सएप ग्रुप पे लाइव वेबिनार होता है जहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, एंड देन वी सेल द ट्रेनिंग, राइट? अब मैंने उसको बोला गिव मी 5 funnel ideas which includes only paid ads and we do not want to do any organic campaign, so only ads, and explain to me the same format as I explained you in this prompt. So मैं आपको ये देता हूँ, ठीक है, ये prompt. What you just do is you just copy this और आप इस prompt को let's suppose हम GPT-4 यूज करते हैं, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट? और ये मुझे prompt जो है ना अगेन प्रॉपर तरीके से मुझे दूसरा आइडियाज बना के देगा. सी दिस, आई मीन लविंग इट. यानी कि ये मुझे क्या कर रहा है, मुझे 5 दूसरे फनल बना के दे रहा है. बोल रहा है यार ठीक है जी, आप ये फनल तो यूज करते ही हो ना, भाई ये फनल यूज करो, स्टेप बाय स्टेप प्लान. ये देखो यार, क्विज बेस्ड फनल, शो एन एड इनवाइटिंग पीपल टू टेक अ फन एंड एंगेजिंग क्विज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग. नाइस. लैंडिंग पेज स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2 में वो लैंडिंग पेज में जाएंगे जहां पे वो अपने क्विज लेंगे इन एक्सचेंज फॉर देयर ईमेल एड्रेस, यानी कि हम यहाँ पे लीड जनरेट कर रहे हैं. स्टेप नंबर 3 में रिजल्ट्स पेज, शो देयर रिजल्ट, क्विज रिजल्ट्स, और वहां पे हम उनको वेबिनार में इनवाइट करेंगे. आप मुझे बताओ यार इसका फायदा क्या है, मुझे बताएं इसका क्या फायदा है कि जी हम एक क्विज बेस्ड फनल कर रहे हैं. इसका फायदा नंबर 1 क्या है कि देखो लैंडिंग पेज में आप जब लीड जनरेट कराओगे, लोग जब मेरे लैंडिंग पेज में आएंगे तो मैं उनको कोई ना कोई चीज फ्री में दूंगा, जिसके बदले में वो मुझे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर देंगे. तो यार मैं अगर सिर्फ उनको एक चीज फ्री में दे रहा हूं तो शायद इतना इंटरेक्ट ना करें, लेकिन मैं उनसे कोई इंटरेक्शन करवा रहा हूँ, क्विज करवा रहा हूँ, उनसे किसी चीज का सवाल और जवाब हो रहा है, तो दे विल बी एबल टू, they will be interactive with me, they will be engaging with me. तो वहां से अगेन एक मजीद engaged ऑडियंस पैदा हो रही है, मेरे पास लीड ज्यादा आएंगी, कन्वर्जन ज्यादा होगा, अगले पेज में उनको रिजल्ट्स भी मिल गया और उनको वेबिनार में भी बुला लिया, फिर वो ईमेल. वेरी गुड फनल. तीसरा फनल दिया केस स्टडी फनल. ठीक है, अब ये केस स्टडी फनल क्या है, अगेन सी दैट, आप ये खुद डालो यार. कंप्लीशन फनल, कंपटीशन फनल, आई मीन लविंग इट. मुझे बताओ यार, आप जिस तरीके से भी इसका इस प्रॉम्प्ट का फायदा क्या है, आप जिस तरीके से भी अपने बिजनेस में काम कर रहे हो, आपने अपना ई कॉमर्स का स्टोर है, आप एड रन करते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज में लेके आते हो, लोग चेकआउट पेज में जाते हैं, वहां से सेल करते हैं, तो इस तरीके से उसको समझाओ, बोलो कि मुझे 5 और आइडियाज दो, कैसे करना है, इंप्लीमेंट करो उन 5 और आइडियाज. दिस इज बेसिकली चैट जीपीटी, दिस इज बेसिकली इट यार. ठीक है जी, आई मीन आपको इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मैंने आपको ये भी सिखा दिया कैसे फेसबुक एड्स यूज करने, कैसे एड्स बनाने, मैंने आपको ये भी सिखा दिया किस तरीके से ऑडियंस रिफाइन करनी है, मैंने आपको ये भी सिखा दिया किस तरीके से आपने ई कॉमर्स के प्रोडक्ट आइडियाज पे आइडियाज पे आइडियाज पे आइडियाज लेने, मैंने आपको ये भी सिखा दिया किस तरीके से आपने अपने फनल्स को डिफाइन करना है, मैंने आपको मास्टर प्रॉम्प्ट्स भी बता दिए. तो नाउ बेसिकली यू आर वेरी वेल सेट टू एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग जी. भाई मार्केटर्स के लिए तो इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम मार्केटर्स को इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है जो मैंने आपको बताया. उसके बाद डेफिनेटली आप लिमिटेड नहीं होगे कि जी मुझे बोला मैंने यही करूंगा. गो बियॉन्ड दैट, गो बियॉन्ड. ठीक है, बाकी आपको इसी मॉड्यूल में आपको जो है ना एक रिसोर्सेज की गाइड मिलेगी जहां पे आपको कम्युनिटीज बताई गई होंगी, वो कम्युनिटीज आपने ज्वाइन करनी. देखो कॉन्स्टेंटली सीखो इस चीज को, एंड दिस इज द टाइम. ठीक है, दिस इज द टाइम फॉर यू टू डू समथिंग बिग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. थैंक यू. ओके जी, सो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आप लोगों को जो चीज़ मैंने सिखानी है वो बहुत ही ज़बरदस्त और वन ऑफ माय फेवरेट्स है. देखिए 3 लेवल्स होते हैं. पहला लेवल ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे अपनी क्रिएटिविटी चैट जीपीटी को पहनाएं. एक तो ये होता है जिससे आप एक एड स्क्रिप्ट बनाते हैं. आज का हमारा गोल बेसिकली है कि हम एक वीडियो एड बनाने का एक प्रॉपर स्क्रिप्ट
हम जो है ना चैट जीपीटी से लेंगे तो इसके तीन तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप खुद अपनी अकल से स्क्रिप्ट उसको देने की कोशिश करें कि भाई ये चीज़ है, इसको प्रॉपर तरीके से उसको बेसिक सा बताया और फिर आप बोलेंगे कि यार मुझे एक अच्छा सा स्क्रिप्ट बना के दो। दूसरा ये होता है आप इसे खुद ही बोलेंगे पूरा भाई पूरा मुझे बना के दो। और तीसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है विच इज़ बेसिकली दिस, कि आप एक ऑलरेडी रनिंग ऐड को उठाएं। ठीक है जी, एक ऑलरेडी रनिंग ऐड को उठाएं, आपको पता है कि वो ऐड जो है ना मुसलसल रन होता है, वो ऐड जो है ना वो इट्स बीन रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप क्या करेंगे कि आप उस ऐड को उठाएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज है कि ये ऐड है जो यूट्यूब में मेरे सामने आया। तो एक सिंपल सा ये सेंट्स एंड स्टोरीज का एक परफ्यूम का ऐड है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये रेप्लिकेट करना है तो मैं क्या करूंगा कि देखें, सबसे पहला काम मुझे पता है कि यार ये ऐड क्या है, एक रनिंग ऐड है। इसमें एक एडवर्टाइजर ठीक ठाक पैसे डाल रहा है, लाजमन ये ऐड चल रहा है, ये ऐड रिजल्ट्स दे रहा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ऐड एक्सप्लेन करूंगा टू चैट जीपीटी। सबसे पहला काम। सो मैं इस तरीके से यहाँ पे चलूंगा। मैं सबसे पहले इसको बोलूंगा कि आई विल गिव यू आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल YouTube ad. Your job would be to create a YouTube ad script for my perfume brand called, जो भी आप नाम देना चाहें, let's suppose Zenith Perfumes. All right, you should use your own creativity as well. All right, अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल एड को एक्सप्लेन करेंगे, जितना अच्छे से अच्छे करना चाहें। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जैसे ये एक्टर है, अब यार पहले आप ऐड पूरा देख लो। खुशबू का तो जवाब ही नहीं है। I think the quality and everything is superb. I think it's a very wonderful smell. It's a very long-lasting smell. तो Sentence Stories is the best choice. Scent and Stories has got you covered. 2000, 1500, 1200 की प्राइस पे वो परफ्यूम एवर लास्टिंग थे मेरे लिए। इनकी पैकेजिंग भी अच्छी थी। So खैर, get yourself a killer perfume from scentandstories.pk and say goodbye to overpriced perfume. ओके जी, सो अब यहाँ पर ना, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड जो है ना पूरा का पूरा अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल ऐड जो है ना वो हमने देखा क्या है, मैंने आपको पूरा ऐड दिखा दिया ना। यू हैव टू एक्सप्लेन इट एज गुड एज पॉसिबल। ये आपका टास्क होगा। कैसे करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक एक्टर है जो चल के आ रहा है और वो क्या बोल रहा है। ठीक है, इसका हमें टेक्स्ट भी मिल गया। ठीक है, विच इज़ गुड। और बीच में ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बेसिकली इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं और आखिर में ये सीटीए हो गया। नाइस। तो हम क्या करेंगे, basically ad starts with an actor holding a perfume coming towards a camera in a home garden saying luxury fragrances in an affordable pricing. Now देखें ये basically क्या है, ये basically hook है ना, ये basically hook है, luxury fragrances in affordable pricing. This is basically the hook. Now the ad transitions into different settings, okay, with different actors which are basically influencers, ठीक है जी, giving one single major benefit of the fragrance. For example, long lasting है, affordable है, अच्छी पैकेजिंग है। ठीक है जी, अच्छी पैकेजिंग है, अच्छा जी, अच्छी फ्रेग्रेंस है, ठीक है जी, थिंग्स लाइक दैट, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर सीटी आता है। नाउ द एड ट्रांजिशंस इनटू अ सीटीए वेयर एक्टर is sitting in a plain blue background and giving a pitch to buy the product, buy the perfumes by clicking on the ad, things like that, right? So अब मैंने पूरा का पूरा एक एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एक एक्टर किस तरीके से चलता आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, उसका मिड पॉइंट क्या था, उसका सीटीए किस तरीके से है।
Now the point is, I will just put, you know, that's pretty much it. अब यहाँ पे मुझे ये अपने एंड से, क्योंकि मैंने इसको एक स्टार्टिंग अच्छा पॉइंट दिया और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया. Now let's see के what happens. Okay, scene number 1, introduction. Camera fades into an actor walking towards the camera in an elegant garden filled with blooming flowers. The actor is holding a beautifully designed bottle of Zenith perfume. Background music starts. Okay, एक्टर 1 जो है वो स्माइल करता है, परफ्यूम को आगे बढ़ाता है, बोलता है डिस्कवर लग्जरी फ्रेग्रेंसेस विदाउट ए लग्जरी प्राइस टैग. ऑसम, वेरी गुड, लव इट, दिस इज वेरी गुड. ठीक है जी, लग्जरी फ्रेग्रेंसेस विदाउट द लग्जरी प्राइस टैग. वेलकम टू ज़ेनिथ परफ्यूम्स. दिस इज मच बेटर देन दिस वन. Luxury fragrances in affordable prices. ठीक है, लग्जरी फ्रेग्रेंसेस एट अफोर्डेबल प्राइसेस. इसने क्या बोला? लग्जरी फ्रेग्रेंसेस विदाउट द लग्जरी प्राइस टैग. वेरी गुड लाइन. ओके जी, कट टू ज़ेनिथ परफ्यूम लोगो फॉर 2 seconds and transition to the next scene. इन्फ्लुएंसर टेस्टिमोनियल्स. नाउ डिफरेंट सेटिंग्स होंगी यहाँ पे. आप इन्फ्लुएंसर को ले आओ, एक्टर्स को ले आओ. ठीक है जी, इन्फ्लुएंसर नंबर 1, आई नेवर हैव टू वरी अबाउट रीअप्लाइंग. ज़ेनिथ इज लॉन्ग लास्टिंग. अब देखो, आपने उठा के 3 इन्फ्लुएंसर उठाए, 3 इन्फ्लुएंसर उठा लिए, 3 एक्टर्स उठा लिए, और उसके बाद वो 3 एक्टर्स जो है ना वो उस तरीके से अपना काम, यू नो, आपने ये उनको वर्ड्स बताए, अगर उनको सही लगता है, उन्होंने यूज किया हुआ प्रोडक्ट को, तो यू हैव गॉट अ वेरी गुड लाइन. यू वोंट बिलीव हाउ अफोर्डेबल लग्जरी कैन बी. वेरी गुड लाइन. द फ्रेग्रेंस सिंपली कैप्टिवेटिंग. इट्स सिग्नेचर सेंट दैट लीव्स एन इंप्रेशन. जबरदस्त हो गया. कॉल टू एक्शन. अब यहाँ पे looking directly into a camera, holding the Zenith perfume bottle. So why wait? Elevate your essence today with Zenith perfumes. Click on this ad right now and receive an exclusive 15% discount at your first purchase. Don't just smell good, be unforgettable. Very, very good. Zenith perfumes, luxury in every drop. Zabardast. Now, see the point. ये देखो, मैंने एक already successful ad लिया. The beauty behind this strategy is कि आप यहाँ पे guesswork नहीं कर रहे. आप यहाँ पे एक गैस में नहीं है कि यार पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा. आप यहाँ पे इस फिक्र में नहीं होंगे कि यार ये जो स्क्रिप्ट है ये काम करेगा नहीं. दिस इज वर्किंग, दिस इज वर्किंग, दिस इज वर्किंग. ये वर्क कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये पैसा बना के दे रहा है ये स्क्रिप्ट. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेंज इट विद योर ओन पर्टिकुलर ब्रांड एंड यू गेट मच बेटर wordings with this particular thing. Now you can have a different variation. You can say, okay, now, give me variation number 2, expand more on this. You've learned all of that, right? So this is a very good strategy कि किस तरीके से आप एक सक्सेस को रेप्लिकेट कर सकते हो, सक्सेसफुल एड को रेप्लिकेट. नाउ यू कैन डू दिस अनलिमिटेड टाइम्स, राइट? अनलिमिटेड टाइम्स आप कर सकते हो. आपके पास जैसे कोई एड जबरदस्त आपके पास शो होता है, आपके जो भी प्रोडक्ट है, तो मैंने ई कॉमर्स का निकाला ना, किसी भी चीज का आप निकाल सकते हो. दिस इज, आई लव दिस स्ट्रैटेजी. मुझे ये स्ट्रैटेजी इतनी पसंद है और मुझे इससे इतने फायदे होते हैं कि हैव नो लिटरली नो आइडिया. अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है इन टर्म्स ऑफ, आई मीन, मैं किस तरीके से आपको समझाऊं. दिस इज बेसिकली अ प्रूवन थिंग, प्रूवन एड प्लस the ultimate power of GPT-4. Now this is even better. Now imagine this combination: proven ad plus GPT-4 power. Proven ad plus GPT-4 power. Boom. This is basically it. ये है गेम. तो again you can go and use this prompt. इस prompt को और इसमें कोई prompt नहीं. It's a simple thing. It's just a simple strategy. Nothing more, nothing less. आप ये काम अपने लिए करो, ये काम अपने clients के लिए करो. You will get awesome ideas. ठीक है, आप इसको change भी कर सकते हैं. If you want, you can say, hey, change the scene number 1 into something else. Change the CTA setting into something else. Different variation हो गई. हम डिजिटल मार्केटर्स के सर पर लग चुके हैं आफ्टर AI. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में. Okay जी, so in this video I'm going to give you a very unique idea. See, चैट जीपीटी की पावर आप उस वक्त बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे जब आप इसको यूनिकली यूज कर पाएंगे. अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको नोट बना लें, इसको लिख लीजिए. जब तक आप चैट जीपीटी को उस तरीके से यूज करेंगे जिस तरीके से आवाम यूज करती है, आपको अवामी रिजल्ट मिलेंगे. जब आप चैट जीपीटी को ऐसे यूज करेंगे जैसे को खास लोग यूज करते हैं, आपको खास रिजल्ट्स मिलेंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर आई मूव ऑन एंड डू दिस स्ट्रैटेजी. तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने चैट जीपीटी को मुख्तलिफ तरीके से यूज करना है, तो आपको मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिलेंगे. लेट मी गिव यू एन स्ट्रैटेजी फॉर दिस एज वेल. सी दिस, देखें, आगे चल के आप लोग वंडर डायनामिक्स एक टूल सीखेंगे. नाउ वंडर डायनामिक्स जो टूल मैंने आप लोगों को इसमें सिखाया जिस तरीके से, इट्स एन अमेजिंग टूल. वंडर डायनामिक्स टूल करता क्या है,
कि वो आपके VFX का काम करता है। और let me give you an example, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ वंडर डायनामिक्स में। तो वंडर डायनामिक्स बेसिकली क्या करता है कि वो एक चलते फिरते इंसान को रोबोट में, एलियन में तब्दील कर देगा, दूसरी फिगर में। सो हम क्या करते हैं, हम इस टूल को यूज करते हैं, ठीक है जी। फॉर दैट पर्पस आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियोस इसमें यकीनन आपने देखी होंगी। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। सो आपने ये वीडियोस देखी ना। पॉइंट इज, अब आप करोगे क्या? सी लेट्स सपोज मुझे अपने वेबिनार के लिए, IDM पाकिस्तान के वेबिनार के लिए एक ऐड बनाना है, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू इज, एक तो ये हो सकता है कि जी मैं एक नॉर्मल सा ऐड बनाने की स्क्रिप्ट, एक मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको बोलता हूँ, आई वांट यू टू क्रिएट एन ऐड फॉर माय, create a YouTube ad script for my YouTube ad, for my free webinar where I will teach people how to use AI, digital marketing and online business. Alright? ये भी बता दे कि मेरा वेबिनार होगा किस बारे में, ताकि उसको थोड़ा ऑडियंस का पता चल जाए। ऑलराइट, और अब मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा, ठीक है, कुछ चीजें। सबसे पहली चीज, आई हैव अ सॉफ्टवेयर। कौन सा बताने की इसको कोई जरूरत नहीं, नाम से इसको लेना देना नहीं। आई हैव अ सॉफ्टवेयर दैट कैन टर्न ह्यूमंस इनटू रोबोट्स। ऑलराइट, मेक श्योर to add this in the script. Make sure okay, I will use this software to grab people attention. All right, okay. I have no actors. I will be recording this ad in my IDM Pakistan office. You can use, okay, but that's pretty much it. Let's see how this goes. Okay, इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। Now see this ad. See, this is a simple prompt. इससे simple prompt और क्या हो सकता है? Now because हमने एक strategy use करी, अब see the result. Intro, attention grabbing visual. इसने क्या किया? Scenes open with an empty office. आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होगा और ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू रोबोट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यानी कि मैं जो हूं वो ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा इनटू अ रोबोट। मैं क्या बोलूंगा? रोबोट यू, यानी कि मैं पहले आऊंगा, मैं अपनी जो फिगर है मेरी वो रोबोट बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल, जो बहुत आसान है, जो कि आपको आगे मैंने सिखाया है। ये पूरा का पूरा टूल, इसकी पूरी ट्रेनिंग मैंने आपको आगे दी हुई है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये रोबोट क्या बोलेगा, यानी कि जो मैं आऊंगा, वेट, डोंट स्किप दिस ऐड, आई प्रॉमिस इट्स नॉट like anything you have seen before. You're basically captivating people's attention. आप लोगों के attention को इस तरीके से गेज करें, एकदम से लोग रुकेंगे, यार ये बंदा क्या है, मतलब एकदम से एक बंदा रोबोट में तब्दील हो गया। होगा भी बहुत जबरदस्त तरीके से। You have seen the ads, right? Section 1, the problem is struggling to master digital marketing. आप या उर्दू में बोलना चाहें, इंग्लिश में बोलना चाहें, उर्दू में ज्यादा अगर आप पाकिस्तान में वो करेगा, क्या आपको मुश्किल होती है डिजिटल मार्केटिंग सीखने में? समझ नहीं आता कि SEO क्या है, गूगल एड्स क्या है, इवन मार्केटिंग क्या है, AI क्या चीज है, ठीक है जी। कभी आपने सोचा किस तरीके से AI जो है ना वो रेवोल्यूशनाइज कर रही है, चेंज कर रही है बिजनेस को, मार्केटिंग को, ऑनलाइन बिजनेस को? सोल्यूशन क्या है? गुड न्यूज ये है कि आपको रोबोट नहीं बनना है। यू डोंट हैव टू बी अ रोबोट टू अंडरस्टैंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम AI एंड डिजिटल मार्केटिंग। आई एम शुएब अहमद, द CEO ऑफ IDM पाकिस्तान, एंड आई वांट टू शो यू हाउ इट्स डन। अब एकदम से मैं दोबारा से अगेन ह्यूमन से इंसान बन जाता हूं, जो कि आप इस टूल से कर सकेंगे। यानी कि आपने क्या किया, यहां पे अटेंशन को ग्रैब किया विद दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, आपको पूरा स्क्रिप्ट मिल गया, आपने अगेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, उसका सोल्यूशन आपने दिया, एंड देन व्हाट्स द ऑफर, आई इनवाइट यू टू अ फ्री वेबिनार जहां पे आप ये सब कुछ सीखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद कुछ टेस्टिमोनियल्स हो गए, उसके बाद अगेन you've got the whole thing, don't get left behind, click the link to reserve your spot in our free webinar, let's revolutionize your understanding of AI and digital marketing। अब दोबारा से आप रोबोट बन चुके हैं, और अब ये क्या बोलता है, हरी seats are filling up faster, I can calculate PI या pi to the 1000 decimal, see you there, right? So again it's a very good CT, a very good CT। आपका एड यहाँ खत्म हो गया था, लेकिन इसने दोबारा से ये रोबोट वाला चीज को यूज करके दोबारा से इन्हें के टेंशन ग्रैब करने की कोशिश करें। इनिशियलाइजिंग साइन ऑफ इन 3 2 1, क्लिक द लिंक बिलो, बूम। आई मीन कम ऑन, जिस तरीके से एक रोबोट
अगेन जो मूवीज वगैरह पे आता है, इनिशियलाइजिंग साइन ऑफ इन 3 2 1 क्लिक द लिंक नाउ। तो अब ये देखो, अब ये जो स्क्रिप्ट आपको मिला है ये हर बंदा नहीं निकालेगा, बिकॉज हर बंदा इस तरीके से बोलेगा नहीं कि भाई मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो ये काम कर सकता है। सो अगेन आपने क्या किया, इसको एक सॉफ्टवेयर के बारे में पहनाया, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ ऐप टू एड। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी का नाम जो मैं देता हूँ वो है ऐप टू एड। एक ऐप आपने इसको पहनाई कि भाई ये ऐप है, उस ऐप का जो फंक्शन है वो पहनाया, और उसके जरिए से आपने अपने स्क्रिप्ट में इसको डालकर एक यूनिक स्क्रिप्ट आपको मिला। So this is another strategy. I love this strategy. मुझे बहुत awesome अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। इनफैक्ट मेरे जितने भी यूट्यूब में एड्स हैं, चाहे कि वो रोबोट्स वाले जो आपने मेरे एड्स देखे ही होंगे, राइट, वो सारे के सारे एड्स, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको पता ना हो, सारे एड्स आपने देखे होंगे। वो सारे के सारे एड्स अगेन बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम विद यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। अगेन वर्क्स वंडर्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो द पॉइंट इज, कोई भी ऐप आपको मिलती है, आप क्या करें, उस ऐप को पहना दें, भाई ये ऐप है, ये ऐप ये काम करती है, नाउ यूज दिस ऐप इन द स्क्रिप्ट विच यू विल गिव मी। आपको बेहतरीन किस्म का स्क्रिप्ट मिलेगा। मुझे बताओ ये काम कितना मुश्किल है, क्योंकि मैंने इस काम खत्म भी कर दिया ना, मुश्किल भी आसान कर दिया। आई हैव नो एक्टर्स, मेरे पास कोई एक्टर नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है एक्टर रखने का, मेरे पास कोई भी एक्टर्स इस एड में नहीं होंगे, मैं अकेला आऊंगा जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन माय ऑफिस। तो मैंने एक्टर्स भी हटा दिए, मैंने सारा के सारी पंचायतें, अब इसमें देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं इस पूरे ऐड में। और ऐड भी अच्छा है, खर्चे वाला भी नहीं है, क्योंकि एक्टर्स भी नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसा काम भी नहीं है, सिर्फ एक ये टूल यूज करके हमने अटेंशन को ग्रैब कर लिया। दैट्स प्रीटी मच इट। तो दिस इज अनदर स्ट्रैटेजी जो कि आप यूज करो। अगेन गेट अटेंशन विद दीज टाइप ऑफ एप्स। इस तरीके से आपको तबाही किस्म के स्क्रिप्ट्स मिलेंगे, यूज दीज स्क्रिप्ट्स, एंड देन until then इंशाल्लाह नई स्ट्रैटेजी में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, सो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी अपडेट की, जो कि अगेन आई रियली लाइक इट, विच इज़ बेसिकली कैनवा जो है वो इंटीग्रेट हो गया है ChatGPT 4 से। नाउ दिस इज़ वेरी गुड। आपकी पूरी एडिटिंग तो नहीं करेगा, लेकिन आपको आइडियाज़ दे देगा। देखें, AI का जो काम है वो क्या है, वो आपका काम ख़त्म करना नहीं है, आपका काम कम करना है, आपका काम बेहतर करना है, आपका काम आसान करना है, आपका टाइम बचाना है। सो विद दिस पर्टिकुलर टूल आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अगर आप कैनवा को अगेन आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगेन आई थिंक हर बंदा ही इस्तेमाल करता है, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा। इंस्टेड कि आप कैनवा में जाके सर्च करें सारी चीज़ें, यहीं पे आप लिखेंगे, AI इसको यूज़ करेगा, अपने मॉडल को यूज़ करेगा, ChatGPT 4 चलेगा और फिर वो अच्छे से टेम्पलेट्स आपको निकाल कर ढूंढ कर देगा। सो अगेन इसमें हम छोटा सा ट्राई करते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज़, इसके लिए हमें ChatGPT 4 के प्लगइन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस प्लगइन को एक्टिवेट करने के लिए यू नीड ऑफ कोर्स सबसे पहले ChatGPT 4 चाहिए, प्लस चाहिए, वो हो गया। उसके बाद आपने प्लगइन्स को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक ऑन दिस ट्रे आइकन, और वहाँ पे आपके पास सेटिंग्स आता है। सेटिंग्स में जाने के बाद बेटा कंट्रोल्स में, बेटा ऑप्शंस में आपके पास आता है प्लगइन्स, उसको आप एक्टिवेट कर दें। एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास ये प्लगइन्स का जो है ना वो ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ठीक है जी, तो मेरे पास ये प्लगइन्स यहाँ पे शो हो जाएंगे जो मैंने अभी एक्टिवेट किए। मैं आई हैव दीज प्लगइन्स ओवर हियर। अगर मुझे कैनवा को इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन इफ़ आई वांट टू इंस्टॉल, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करिएगा कैनवा, तो ये कैनवा का आपके पास आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। दैट्स प्रीटी मच इट। आपके पास कैनवा इंस्टॉल होकर आ गया। ठीक है जी, अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है कैनवा को, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये रहा कैनवा मेरा, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं बोलता हूँ कि जी आप लेट्स सपोज मैं एक वेबिनार का पोस्ट देता हूँ। लेट्स सपोज क्रिएट अ फेसबुक पोस्ट फॉर माई अपकमिंग वेबिनार अबाउट डिजिटल मार्केटिंग हैपनिंग ऑन लेट्स सपोज 20th सितंबर 2024, एक साल के बाद या जब भी, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है जी, अब मैं इसको एंटर करता हूँ ना। अब यहाँ पे कैनवा का जो प्लगइन है वो एक्टिवेट होगा। यू विल सी इट ओवर हियर, कैनवा का प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अब ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, इट बेसिकली गोइंग टू क्रिएट अ फाइंड प्रॉपर टेम्पलेट्स फॉर मी। ठीक है, अभी देखें ये इसने मुझे एक टेम्पलेट उठा के ला के दिया। ठीक है जी, एक ये टेम्पलेट इसने दिया वेबिनार से रिलेटेड। अब मैं खुद जाता तलाश करता 10 मिनट लगते, ये इसने मुझे खुद तलाश करके ये दूसरा टेम्पलेट दिया। इसने मुझे तलाश, अगेन रिलेटेड है पूरा। देखो वेबिनार से रिलेटेड जो टेम्पलेट्स हैं, स्पीकर, अब आपके लिए बड़ा काम आसान और तेज़ हो गया। ये एक टेम्पलेट दिया वेबिनार का उठा के इसने फिर अगेन मज़ीद यहाँ से उठा के और दिए। ठीक है, और इससे मज़ीद बात यह है कि क्योंकि आप ChatGPT 4 से काम करवा रहे हो, तो ये आपको
सारी की सारी हेडलाइंस भी दे देगा। अगर नहीं दे रहा आप उससे पूछ भी लो साथ में ना। तो अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ज्वाइन आवर एक्सक्लूसिव वेबिनार। ठीक है जी, आपके पास बॉडी कंटेंट भी, कॉल टू एक्शन सब कुछ दे दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काम करता हूँ, देखो काम कितना जल्दी होगा। लेट्स सपोज मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ, आई चूज़ दिस वन, ठीक है ना, वेबिनार अनाउंसमेंट फेसबुक पोस्ट, आई चूज़ दिस वन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे नॉट दिस वन, सॉरी, मेरे पास ये वाला, ठीक है जी, सबसे पहला वाला मेरे पास ये पूरा का पूरा टेम्पलेट कैनवा में खुल जाएगा। अब कैनवा का अकाउंट आपके पास ऑलरेडी लॉग्ड इन होना चाहिए, वो एक बार लॉगिन आप कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके से खुल जाएगा। और मेरे पास भी फ्री प्लान चल रही है। सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करने के लिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टाइल्स में जाता हूँ एंड इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ ब्रांडेड लुक, देखो फ़ौरन से ये ब्रांडेड लुक हो जाएगा। हमारे जो ब्रांड के कलर्स हैं ब्लू एंड ग्रीन वो यहाँ पे आ गए। शफल करना है, शफल कर दें, ये ग्रीन हो गया, वो ब्लैक हो गया। अगेन इट्स वेरी क्विक, राइट। स्पीकर की इमेज तब्दील करनी है, ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट। इसको मैंने यहाँ पे चेंज किया। अब यहाँ पे मैं अपलोड्स में जाऊँगा तो आई विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स ऑफ माई सेल्फ समवे। लेट्स सपोज मैं ये पिक्चर ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड वन, मैं ये नहीं एडिट करूँगा। आई एम प्रेटी श्योर यू विल क्रिएट अ गुड वन जब आप इसको करोगे। लेट्स सपोज मैं इसको जो है लेयर सेंड टू बैकवर्ड्स, ठीक है जी, सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है जी, सॉरी इसको हम करते हैं सेंड टू बैक, अरे जस्ट लाइक दिस, ठीक है जी। ये मेरे पास एक ये बन के आ गया, ज्वाइन आवर वेबिनार। अच्छा, उसके बाद इसने मुझे कुछ हेडलाइंस दी थी तो आई कैन यूज़ दोज हेडलाइंस। ये मैं अपनी कॉपी में भी डाल सकता हूँ या मैं फेसबुक का जो ये मैंने डिज़ाइन कॉपी पोस्ट बनाया है, इमेज बनाया, इसमें भी कर सकते हैं। अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स सपोज आई डोंट वांट टू डू दैट ओवर, ठीक है, आई डोंट वांट टू डू दैट ओवर, ठीक है जी। इट्स ज्वाइन आवर बिजनेस वेबिनार, ऑफ कोर्स ज्वाइन आवर एक्सक्लूसिव वेबिनार, ठीक है जी। या ज्वाइन माई कर देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज मेरी पिक्चर आ रही है तो ज्वाइन माई कर दिया। अगर एक ब्रांड की इमेज होती तो हम वहाँ पे वो कर देते। अच्छा, डेट आपने यहाँ पे डाली, लेट्स सपोज डेट इज़ 20 सितंबर 2024, ठीक है जी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट www.idmpakistan.pk। अब यहाँ पे मैं जो है वो लेट्स सपोज जाता हूँ मार्क। अब ये सारा का सारा आपके पास एक पूरा का पूरा, अगेन यू हैव गॉट द होल बॉडी, ठीक है। बॉडी ये ज़ाहिर सी बात है, आप खाली पिक्चर तो पोस्ट नहीं करोगे ना, यू विल पोस्ट अ बॉडी एज वेल, यू विल पोस्ट कंटेंट एज वेल, यू विल पोस्ट हेडलाइन एज वेल, यू विल पोस्ट सब टेक्स्ट आपका डलेगा। तो यू हैव गॉट एवरीथिंग रेडी हो रहा है। अब 1 सेकंड के अंदर मेरे पास ये पूरा का पूरा प्लान बन के आ गया यार, कम ऑन सीरियसली। आई मीन मुझे इसमें कितना टाइम लगा, मुझे आपके सामने। इफ़ आई वांट टू चेंज द कलर्स आई कैन डू दैट एज वेल। सी दिस, I mean there are so many things I can do right now and make it a very good image out of it. Definitely आप उसमें काम करेंगे। जब आप काम करेंगे तो आपको अगेन बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स आई एम गोना यूज़ माय ब्रांड इमेज ओवर हियर, ब्रांड कलर्स, ठीक है। शफल करते हैं, लुक्स लाइक दिस वन एंड दैट्स प्रीटी मच इट, यू गॉट द होल कैनवा। अब देखो इसके अंदर अभी तो ये है, लेकिन इवेंचुअली इसमें एडिटिंग भी आ जाएगी इंशाल्लाह। एडिटिंग जब आ जाएगी तो यहीं पे आप बोलोगे कि जी इस इमेज में ये एडिट कर दो, इस इमेज में वो एडिट कर दो। सो विल गेट थिंग्स डन वेरी क्विकली। दैट्स अबाउट ChatGPT विद कैनवा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में एक ही मकसद है, वो ये है कि आप लोग इस बात की अहमियत को समझें कि जब AI में आप काम करेंगे तो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ AI लाजमन, और AI को मुसलसल सीखते रहना है। देखिए, मैं पहले भी आपको एक बात बता चुका हूँ कि हमारी दुनिया में या हमारी ज़िंदगी में जो एक दिन होता है वो AI की दुनिया में या AI की ज़िंदगी में 1 साल के मुताबिक है। सो मेनी चेंजेस आर हैपनिंग जस्ट लाइक दैट। एक नया LLM जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ विद द नेम ऑफ Falcon 180B। Now Falcon 180B, and it's a very big news. Falcon 180B जिस तरीके से ChatGPT है, ChatGPT का 3.5 एक अलग मॉडल है, 4 अलग मॉडल है, 5 आ जाएगा वो अलग मामला है। फिर आपके पास Claude है, फिर आपके पास अगेन Bard है, फिर Bing है, फिर और बहुत सारे हैं। इसी तरीके से एक Falcon 180B आया है। Now the point is, इसके जो सबसे बड़ी बात है, इट्स रेडी फॉर एवरीवन टू यूज़। हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है। और ये कहाँ पे ये फॉल करता है भाई, आप सवाल पूछेंगे ये ChatGPT जैसा है या उससे बेहतर है, तो इट एक्चुअली फॉल्स बिटवीन 3.5 एंड 4 के बीच में कहीं फॉल करता है। आपको रिजल्ट 3.5 जैसे नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट 4 जैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन बीच के कहीं ना कहीं आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अगेन इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स मज़ीद बेहतर से बेहतर होता जाएगा। दिस इज़ द ब्यूटी। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि जो लोग डेवलपर्स हैं वो इसको यूज़ करते हुए, सिंस इट्स फ्री,
इट्स ओपन सोर्स, कोई बंदा भी यूज़ कर सकता है, जो बनाना चाहे बना सकता है। डेवलपर्स के लिए ये ईद होगी ना, मतलब उन्होंने इसकी एपीआई उठाई, कोई टूल बनाना है बना दिया, मज़े से आप जो है ना अपनी चीज़ें अपने काम कर रहे हो, टूल्स बना रहे हो। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच, कोई इसमें बड़ी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ हेलुसिनेशंस होंगी, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई बड़ी रिस्ट्रिक्शन इसमें ऐसी नहीं है। सो अगेन इसको यूज़ करने के लिए लिंक आपके वीडियो के नीचे आ चुका होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो यू कैन ओपन दिस होल चैट। अगेन ये आपके पास ऑनलाइन मौजूद है, ठीक है, हगिंग फेस में उन्होंने डाला हुआ है ऑलरेडी। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट स्टार्ट चैटिंग। मैंने उसको ट्राई किया है एंड मैं ये नहीं बोलता कि अगेन मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 4 जैसे रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन 3.5 जैसे भी नहीं है। तो इट्स अ लिटिल बिट मोर टूवर्ड्स, आई वुड से इन द मिडल ऑफ बोथ ऑफ दीज मॉडल्स। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैंने प्रॉम्प्ट जो आप लोगों को ई कॉमर्स का प्रॉम्प्ट है मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगेन इसका वो भी अच्छा है, टाइमिंग भी अच्छी है, 4 की तरह ये बहुत हल्का नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखो मैंने इससे 10 प्रोडक्ट के आइडियाज़ मांगे, तो इट्स गिविंग मी गुड आइडियाज़, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल इधर उधर के आइडियाज़ दे रहा है, इट्स गिविंग मी गुड आइडियाज़, समथिंग वर्थ ट्राइंग, समथिंग वर्थ ट्राइंग। फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ एडवांस चीज़ें डाली। लेट्स सपोज मैंने इसके ऊपर मैं Magai.ai.co को भी यूज़ करता हूँ, उसके बारे में भी आपको पता चला होगा। सो अगेन उसमें यानी क्लॉड, मैंने क्लॉड के रिजल्ट्स देखे और उसमें तो फ़र्क है, सीधी बात है। लेकिन द पॉइंट इज़ इट्स अ वेरी गुड मॉडल जो अगर आप यूज़ कर सकते हैं। आपके जो नॉर्मल से काम है वो सारे इससे हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको ज़्यादा समझाना पड़ेगा, ये हुलिसिनेट ज़्यादा करेगा, उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है जी, साफ लिखा हुआ है हुलिसिनेट करेगा कुछ फैक्ट्स को, कुछ एक्शंस को। तो आप इसको थोड़ा डिटेल में चीज़ को समझाएंगे, ठीक है जी, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इट विल गो मच बियॉन्ड देन दिस पर्टिकुलर वर्जन। ये अच्छा होगा, ये बेहतर होगा, ये फ्री है, इसमें कोई लिमिटेशंस ऐसा सच नहीं है, डेवलपर्स की जन्नत है। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, अ वेरी गुड मॉडल जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। ट्राई करो सब चीज़ें। देखो मकसद एआई का क्या है, यू शुड गो ऑल इन। आप सारी चीज़ें ट्राई करें, आप ChatGPT भी ट्राई करें, 3.5 भी करें, 4 भी करें, आप क्लॉड करें, क्लॉड का प्रो करें, क्लॉड का प्लस करें, आप बार्ड करें, आप बिंग करें, आप फैल्कन करें, सब चीज़ें ट्राई करें और एक एक प्रॉम्प्ट को सब जगह डाल के फिर आप खुद जज करें कि यार कहाँ से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग विद AI, बिकॉज एक जगह फिक्स होकर हमें नहीं रहना, बिकॉज हम फिक्स होकर रह भी नहीं सकते। हम ये नहीं कि हमें ChatGPT पसंद हम वही करते रहेंगे। सो अगेन इट्स दिस वीडियो वॉज अबाउट Falcon 180B। इट्स अ वेरी गुड टूल, इसको यूज़ करें। लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मौजूद होगा, उसमें क्लिक करेंगे आपके पास पूरा हगिंग फेस का खुल जाएगा। इसकी मज़ीद न्यूज़ देखते रहें, मज़ीद न्यूज़ पढ़ते रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिससे आप GPT-4 को कम पैसों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जितना आप यूज़ करें उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। GPT-4 वैसे $20 पर मंथ से ये जो है ना इसका काम शुरू होता है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप $20 नहीं देना चाहते तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, बहुत कम पैसों में इसको इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका, और उसके फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन अगेन अगर आपके पास पैसों का कुछ मसला है कि जी हम नहीं देना चाहते $20, तो इस तरीके को यूज़ करके आप बहुत आसानी से इसको बहुत कम पैसों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है महीने का आपको $1, $2, $3 पड़े। सो आई वुड रिकमेंड, मैं खुद भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। आई थिंक यू गाइस शुड डू दैट। प्लस इसके अलावा दूसरी बात है कि आपको एज एन AI एक्सपर्ट एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो, देखिए यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ दिस थिंग। AI की जो तमाशा है ना, इसमें ऑन टॉप आपने रहना है, आपने कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना है, आपने टॉप में रहना है, आपने कोर्सेज लेने हैं, यू हैव टू बी ऑन द टॉप और आपको उसमें भागना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको हर वीडियो में ऊपर से लेकर नीचे तक बताता आ रहा हूं कि जी आपने ऑन टॉप रहना है। वो चीज आपको अच्छी लगती है वो भी सीखें, वो चीज आपको अच्छी नहीं लगती वो भी सीखें इन योर डोमेन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाइथन सीखें, मैं ये नहीं कह रहा प्लगइन्स बनाएं, आप टूल्स बनाएं। इफ यू वांट यू कैन डू दैट। डोमेन से हटके चीज है, आपके डोमेन की जो चीज है उसमें एक एक चीज आपने सीखनी है, ठीक है। तो अब आपने बेसिकली ये वीडियो है OpenAI के प्लेग्राउंड के बारे में। ना OpenAI के प्लेग्राउंड में काम जो है ना यूजुअली डेवलपर्स बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हम भी उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। OpenAI के प्लेग्राउंड में जाने के लिए सिंपल सा लिंक, आप गूगल में लिखेंगे OpenAI प्लेग्राउंड तो वहां पे चले जाएंगे। आप अपना अकाउंट यहां पे बनाएंगे। एक तो देखें जो ChatGPT का जो अगर आपने भले 4 भी लिया हुआ है ना, पेमेंट भी की हुई है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो अगेन आप इसमें लॉग इन करेंगे, साइन अप करेंगे प्लेग्राउंड में एज अ सेपरेट अकाउंट। आपने साइन अप किया, जब आप साइन अप कर लेंगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि दिस इज हाउ इट विल एक्चुअली लुक लाइक, कि आपका बेसिकली जो प्लेग्राउंड है ना वो ऐसा दिखेगा। एक तरीके की कोई विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब करना क्या है, करना ये है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे GPT 3.5 ही यूज करना है तो फिर तो उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो आप ChatGPT में फ्री वैसे भी इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि मॉडल्स में अगर मैं आऊँगा तो ये मॉडल्स हैं जो आपको फ्री में शो हो रहे होंगे, 3.5 टर्बो और ये डिफरेंट कॉन्टैक्ट टोकन्स की जो लिमिट है वो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट की लिमिट आ रही होगी।
डिफरेंट मॉडल्स 3.5 के शो हो रहे होंगे, लेकिन 4 का नहीं शो होगा अगर आप इसको उस तरीके से सेटअप नहीं करेंगे जिस तरीके से मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको 4 को यूज करना है और सस्ते दामों में यूज करना है और कुछ आपको अगेन कुछ ऐसी सेटिंग्स करनी है जो चैट जीपीटी में नहीं मिलती, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू मैनेज अकाउंट। मैनेज अकाउंट में जाने के बाद आपने क्या करना है कि बेसिकली आपको यहाँ पे अपनी बिलिंग से पहले तो एपीआई की बना दीजिएगा। मैं खोल नहीं रहा, वो एपीआई की किसी को दिखाने की नहीं होती। आप एपीआई की दबाएंगे, क्रिएट न्यू एपीआई की बना लीजिएगा। वैसे उसको कोई ऐसा चीज मामला नहीं है। अब यहाँ पे आप बिलिंग में जाएंगे। बिलिंग में जाने के बाद क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिलिंग वगैरह यहाँ पे सेटअप की हुई है, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए लिया हुआ है। सीधे इस तरीके का कुछ आपको बिलिंग शो होगी, ठीक है। आपके पास कोई भी यहाँ पे भी पैसे आपने अपलोड नहीं किए होंगे, डाले नहीं होंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा स्टार्ट पेमेंट प्लान। ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट प्लान आपके पास आ रहा होगा। ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि जी आप अपना कार्ड वगैरह जो भी है वो एंटर करें और आपको एक इनिशियल अमाउंट यहाँ पे डालनी पड़ेगी $5 की। चैट जीपीटी में जाएंगे तो $20 डालना पड़ेगा। यहाँ पे $5 डाल के भी आपका काम शुरू हो जाएगा, यानी कि अब वो जो भी डॉलर का हिसाब बनता है वो आप देख लें। $5 आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे लिख दें जी मेरे कार्ड को ऑटोमेटिकली जो है ना वो चार्ज नहीं करना, ताकि वो जब भी आपका यूसेज बढ़े तो वो चार्ज नहीं करे बल्कि रुक जाए, आपको खुद एरर दे दे कि जी अब आपको पैसे भरे हैं आप। तो अब यहाँ पर बेसिकली आपने इसको ये कर दिया, आपने $5 के इनिशियल चार्ज लेके इसको अपना बैलेंस को लोड करवाया, अपना अकाउंट जो भी आपका कार्ड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर होगा क्या कि अब जब आपका कार्ड लग जाएगा और बैलेंस अपलोड हो जाएगा तो ऐसा शो हो जाएगा। जब नहीं था तो मैंने आपको दिखा दिया वो जब नहीं लगा हुआ था तो कैसा शो होता है। उसके बाद अब आप जो है ना वो ये बैलेंस आपका शो हो जाएगा कि जी आपने $5 डाल दिए हैं। अब मैंने कुछ यूज़ किया तो वो कट गया है। अब क्योंकि कितना भी यूज़ करो, क्योंकि इतना सस्ता होता है ये, जितना भी आप यूज़ करो, अगर आपका रिसर्च का काम है और आपका जो है ना कोई टूल चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एपीआई की जो है ना टोकन्स वो खा रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन आपका और मेरा काम क्योंकि बहुत सिंपल और आसान है तो हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती टोकन्स की। तो अब करना क्या है कि यहाँ पे बेसिकली अब ये सारी चीज़ें आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यूसेज लिमिट्स आप यहाँ पे डालना चाहें, हार्ड लिमिट सॉफ्ट लिमिट डालनी है तो डाल दें, पढ़ लें, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सिंपल सा सिनेरियो है कि एक बार आपने यहाँ पे इसको अकाउंट आपने पे कर दिया, $5 आपने डाल दिए। अब होगा क्या कि अब जब आप यहाँ प्लेग्राउंड में जाएंगे तो यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस थिंग GPT-4, ठीक है। GPT-4 के भी कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है। तो अगेन यू हैव द एक्सेस कि आप GPT-4 को एक्सेस कर सकते हैं और आप GPT-4 के फायदे उठा सकते हैं। अब जब ये आपका सेटिंग बन चुकी है, आपका अकाउंट बन गया, अब ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ये सब का सब आपको मालूम होना चाहिए। एक तो ये कि आपका अपना फायदा है। अपना फायदा ये है कि जी मैं अब $20 देने का मोहताज नहीं हूं, मैं $5 देकर भी मैं अपने काम को शुरू कर सकता हूं। मैं $5 भी पूरे खर्च नहीं करता। अब चैट जीपीटी का नुकसान क्या है कि अगर आप $20 उसको पेमेंट करते हैं लेकिन महीने का आप इतने टोकन यूज नहीं कर रहे तो फिर इशू क्या होगा कि जी वो जाहिर सी बात है आपका पैसा जाया हो गया। फायदा क्या है चैट जीपीटी का, वो आपके सामने प्लगइन्स आपको मिलते हैं, कोड इंटरप्रेटर आपको मिलता है, ठीक है। वही कि एडवांस डाटा एनालिसिस का नाम तब्दील हो गया, वो आपको मिलता है, कस्टम इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं। ये चीजें आपको यहाँ नहीं मिलती, लेकिन यहाँ कुछ और चीजें मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देख रहे हैं, आप सिस्टम मैसेज तो उल्टे हाथ में आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट है जो कि चैट जीपीटी में आप चेंज नहीं कर सकते। यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ये सिस्टम मैसेज क्या है, ये बेसिकली ओपन एआई की तरफ से सेट हुआ है, यानी कि आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो प्रॉम्प्ट से पहले ये इनविजिबल प्रॉम्प्ट लगा हुआ होता है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट खुद ही लिख दिया जाता है, फिर आगे प्रॉम्प्ट आपका शुरू होता है। मैं लिखता हूं यहाँ पे टेल मी 10 ब्लॉग पोस्ट आइडियाज अबाउट SEO, तो शुरू मुझे ये नजर आ रहा है, लेकिन शुरू कैसा, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट टेल मी 10 ब्लॉग, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली दिस सिस्टम। अब यहां पे आप इसको चेंज कर सकते हैं बड़े मजे से। अब मैं यहां पे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डालता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं यू आर साद हु स्पीक्स इन वेरी इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली रोमन उर्दू, मिसाल है। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर अ क्रिएटिव कॉपीराइटर्स, जो भी आपको चीज़ें सिस्टम मैसेज पहनाना है। अब मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज यानी कि प्रॉम्प्ट लिखना है, तो प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्ट लाइक इन चैट जीपीटी यू हैव द विंडो इन द बॉटम, इस तरीके से उसकी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेल मी 2 गुड मार्केटिंग टिप्स, दैट्स इट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैसेज दिखाने के लिए मैं यहाँ सबमिट दबाऊंगा तो ये मैसेज अब अपना देना शुरू कर। भाई सबसे पहले बात तो ये है कि आप अपने ब्रांड की स्टोरी को किसी यूनिक एंड मेमोरेबल तरीके से बताओ। लोगों को अपनी कहानी दिल से लगनी चाहिए, आपकी कहानी दिल से लगनी चाहिए, ताकि वो समझें कि आपका ब्रांड उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड आइडिया। दूसरी बात, सोशल मीडिया का फायदा उठाओ यार, अच्छी सी इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करो जिससे लोग इंटरैक्ट करें। रिमेंबर, जब बंदा इंटरैक्ट करता है तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बाहर
बढ़ जाता है उसका। और हाँ, कस्टमर रिव्यूज़ और फीडबैक्स को सीरियस लेना भी बहुत ज़रूरी है। एंड में कस्टमर के ही किंग होता है ना। अगेन वेरी गुड सिस्टम है, देखो कितना इसने इसको बात को इंपॉर्टेंस दी एज अ सिस्टम मैसेज। सो अगेन यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, राइट। सो अगेन अब मुझे डिलीट करना है तो इट्स वेरी गुड, मुझे बहुत आसान लगता है ये। मैं यहाँ जस्ट डिलीट दिस एंड डिलीट दिस, आई कैन स्टार्ट यूजिंग दिस। तो कोई लोड टाइम भी नहीं है कि रिफ्रेश करो या कुछ करो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, आई लाइक इट। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है। सिंपल जो एक चैट जीपीटी में होता है वही डाल देता है, असिस्टेंट, ठीक है, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझिए। सबसे पहली चीज आती है टेम्परेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो टेम्परेचर है ना, इसको आप आइडियली 1 पे ही रख के छोड़ेंगे। अगर आप इसको 0 कर देंगे तो फिर ये बिल्कुल मोनोटोनस टास्क हो जाएगा। यानी कि मैं आपको करके दिखाता हूं। लेट्स सपोज मैं यहां पे लिखता हूं टेल मी समथिंग अबाउट सन शॉर्टली। मुझे सूरज के बारे में थोड़ा बताओ, ठीक है। अभी देखो ये मुझे कुछ आंसर करेगा, ठीक है। एक छोटा सा इसने आंसर किया और मैंने अभी टेम्परेचर इसका 0 रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे, ठीक है जी, ये इसने एक आंसर कर दिया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इससे दोबारा पूछता हूं टेल मी समथिंग अबाउट सन शॉर्टली, ठीक है, सबमिट। देखा आपने ये क्या कर रहा है, बिल्कुल सेम उठाकर ऑलमोस्ट मुझे पहना दिया दोबारा। मतलब कोई इसमें इसने क्रिएटिविटी नहीं लगाई, रेपिटेटिव टास्क बना दिया, रेपिटेटिव ऐसे कोई क्रिएटिविटी नहीं लगा रहा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको बोलता हूँ कि भाई टेम्परेचर मैं इसका 1 करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने बोला कि भाई मुझे तरीके से आंसर करो, ठीक है। अब ये मुझे आंसर करने की कोशिश करेगा प्रॉपर तरीके से। जो एक चैट जीपीटी का जो एक आंसर होता है यूजुअली जो आप लोगों को मिलता है वो 1 पे सेट होता है यूजुअली, ठीक है। तो अगेन एक प्रॉपर तरीके से आपको आंसर मिला। अच्छा, अब मैं इसको अगर टेम्परेचर, आप बोलोगे कि सर क्रिएटिव बहुत अच्छा, ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। बेसिकली ये रैंडमनेस क्रिएट कर रहा होता है, ये रैंडमनेस क्रिएट कर रहा था। इसके पास जितना भी डाटा है ना, उससे ये रैंडम, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रैंडमनेस क्रिएट कर रहा होता है। लेट्स सपोज इफ़ आई डू दिस 2, ठीक है जी। अब आपको लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि जी मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है। अब ये अजीब सी बातें करेगा, मतलब जिसका कोई सेंस भी नहीं बनेगा। आप देख रहे हो, आई मीन कम ऑन, ये हुलुसिनेट करना शुरू कर दिया इसने, पागल हो गया ये लिटरली इसका दिमाग खराब हो गया है। इसको भाई ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चला गया। इसको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है, क्योंकि इसको इतना हमने रैंडमनेस दे दी कि भाई शुरू में तो सही, इट्स क्लासिफाइड एज अ जी टाइप स्टार विच occurs, generate flows and response। मतलब ये परेशान हो गया कि मैंने इसको बोला अपनी फुल क्रिएटिविटी में जाओ और फुल रैंडमनेस में चले जाओ, इसका दिमाग खराब हो गया, राइट। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू प्ले अराउंड विद दिस। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है कि जरूरी नहीं कि आप चैट जीपीटी की तरह फिक्स नहीं हो 1 में, यू कैन मूव अ लिटिल बिट अहेड। आपने बोला चलो यार 1.1 में जाते हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा इसको और रैंडमनेस फेंकते हैं, तो ये थोड़ा सा मजीद रैंडम होगा, चैट जीपीटी से ज्यादा रैंडम हो जाएगा, ठीक है जी। देखो इसने थोड़ा ज्यादा आंसर कह रहा है, पहले जब ये 1 था तो आंसर भी छोटा था, और अगेन इसने बोला हॉट प्लाज्मा इंटरवाइंड विद मैग्नेटिक फील्ड्स, कुछ नई नई चीजें ये बता रहा है। बिकॉज इसको मैंने थोड़ा सा रूम दिया, चैट जीपीटी की तरह से बंद नहीं कर दिया, इसको थोड़ा सा रूम दिया बात करने का। समझ आ रही है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो हर प्रॉम्प्ट से मेरा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन इतना कम है कि वो आप लगे रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, लेकिन हर प्रॉम्प्ट से हो रहा है। अब इसी तरीके से मैक्सिमम लेंथ है। अब डेफिनेटली इसमें आपने ये नहीं कि आपने उठा के भाई 8000 कर दिया, क्यों? क्योंकि इससे नुकसान एक ये हो सकता है कि आपने एक प्रॉम्प्ट दिया और आपने टेम्परेचर उठा के 2 किया, ये चलता रहेगा सर, ये चलता रहेगा, ये आए बाएं शाएं बोलता रहेगा, अनरिलेटेड चीज बोल रहा है और आपके पैसे खर्च होते रहेंगे। सो उसके अलावा दूसरा है कि आपको जहन में भी होना चाहिए भाई कितना बड़ा मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अब ये चीज आप चैट जीपीटी में लिख कर करते हो, मेक श्योर टू राइट बिटवीन 500 अंडर 500 वर्ड्स, वो आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, आपका पैसा। दूसरी चीज स्टॉप सीक्वेंसेस। अब यहां पे मैं फुल स्टॉप डालता हूं तो ये एक स्टॉप सीक्वेंस हो गई, यानी कि जब ये आंसर करना शुरू करेगा और जहां पर भी ये डॉट डाल देगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि आपके मजीद टोकन्स क्रिएट नहीं होंगे, मजीद वर्ड्स नहीं आएंगे। जैसे पहला फुल स्टॉप इसका यहां था तो फुल स्टॉप में ही बंद हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैं इसमें इतना नहीं खेलूंगा, ठीक है जी। लेकिन ये आपका जब एपीआई में लोग काम करते हैं ना, जब टूल्स बनाते हैं कुछ करते हैं, तो वो खास पैरामीटर्स में चल रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये टॉप पी आता है। टॉप पी का मतलब क्या है कि देखो इस बात को समझें, अगेन इसमें भी आप ज्यादा नहीं खेलोगे, लेकिन अगेन देयर इज नो हार्म
इन प्लेइंग अराउंड। टॉप पी का मतलब क्या है, पहले टेम्परेचर का समझ गए, रेंडमनेस कितनी देनी है, कितना क्रिएट। टॉप पी का मतलब कितनी बड़ी लिस्ट है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेता हूं, मिसाल है आप ले लो एग्जांपल इलॉन मस्क की। तो इलॉन मस्क, जब आप पूछोगे ना हु इज इलॉन मस्क, तो चैट इसके एआई है उसके जहन में क्या होगा, एआई के जहन में एक लिस्ट आ जाएगी ना जी। इलॉन मस्क कौन है, एंटरप्रेन्योर, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसको देगा एंटरप्रेन्योर की, लेट्स सपोज 90%। फिर 80% वो क्या है, मिसाल के तौर पे फिलैंथ्रोपिस्ट। 70% क्या है, मिसाल के तौर पे ही इज फोकस्ड इन स्पेस एक्स, ठीक है। 50% एक्स यानी कि ट्विटर, ठीक है जी। 40% वो एक अच्छा फादर है। 30% मतलब ये पूरी प्रोबेबिलिटी बनाई हुई है उसने। अब ये जितनी ज्यादा आप इसको रखोगे ना तो इसका पूरी लिस्ट होगी। तो होगा क्या कि अगर रैंडमनेस आपने उठा के इसको 2 में लेके गए हो तो ये उठाएगा, हर तरफ से उठा लेगा कुछ ना कुछ। जीपीटी है, कभी कभी इसका दिमाग खराब भी हो जाता है, 1 में भी रखोगे फिर भी ये सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी की चीज निकाल के भी आपको दे देगा। ये सारी की सारी चीज आपको जब समझ आएगी, जब आप इसको इस्तेमाल करना सीखोगे, इस्तेमाल करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इसमें आप इतना ज्यादा नहीं जाना। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी ऑफ प्रेजेंस पेनल्टी बेसिकली ये कि वो टोकन जो एक बार इस्तेमाल कर चुका है तो अगर प्रेजेंट है तो वो पेनल्टी डाल देगा, दोबारा उसने यूज करने में नहीं आना। तो अगेन इसमें आपने नहीं पढ़ना। ये सारी की सारी चीजें मैंने बोला ना, ये कुछ चीजें जो कि आपने, लेकिन सीखना आपने सब कुछ है। यू हैव टू बी अ चीता। एक एक आईडीएम का स्टूडेंट चीता बनेगा एआई में, एक एक आईडीएम का स्टूडेंट चीता बनेगा एआई में, एक एक आईडीएम का स्टूडेंट चीता बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कोई इसमें आपने मार्क खाली नहीं छोड़ना, ऑन टॉप रहना है। लेकिन याद रखें इस बात को, एआई की दुनिया, हमारी दुनिया का एक दिन, एआई की दुनिया 1 साल के मुताबिक है, राइट। सो बिकॉज द थिंग्स मूव सो फास्ट। सो अगेन आपके पास ये ऑप्शन, अब देखो कितना कम इसमें मेरे पास डाटा यूज हो रहा होता है, बहुत कम पैसे यूज हो रहे होते हैं, बहुत कम पैसे यूज हो रहे होते हैं। फिर ये प्रीसेट्स मौजूद हैं, यू हैव सर्टेन प्रीसेट जो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगेन द मेजर पॉइंट इज, और ये मोड जो है आपने चैट के मोड को रखना है, बिकॉज ये कंप्लीट और एडिट, अब ये सारा फोकस चैट के मोड में रखते हैं। लेगेसी कर दिए सारे के सारे। हिस्ट्री देखनी है तो यहाँ क्लिक करोगे, सारी हिस्ट्री आ जाएगी। आप पूछ रहे हो हिस्ट्री कैसे आएगी, चैट जीपीटी में आ रहे, वो भी आ गई। सो अगेन अब देखो आपके पास जीपीटी 4 लेने के नहीं है मामला, कोई मसला नहीं, आप प्लेग्राउंड से काम शुरू कर दो। आप ज्यादा से ज्यादा 2 चीजें मिस कर रहे हो, 3 चीजें बल्कि फिलहाल, प्लगइन्स मिस कर रहे हो, एडवांस एनालिसिस मिस कर रहे हो, और आप क्या मिस कर रहे हो, कस्टम इंस्ट्रक्शन। कस्टम इंस्ट्रक्शन इतनी पंचायत नहीं, वो यहाँ पे आ रही है सिस्टम में, एक तरीके से आप उसको फिक्स कर सकते हो, थोड़ा बहुत तरीके से आप उसको डाल सकते हो। प्लगइन्स का जहां तक ताल्लुक है तो इतने कोई बहुत आलीशान प्लगइन्स तो फिलहाल वैसे भी इतने नहीं है कि आप अगेन उसके लिए कोई परेशान हो। ज्यादा से ज्यादा आपके लिए पंचायत देखा है कोड इंटरप्रेटर यानी कि एडवांस एनालिसिस टूल, उसकी भी अगेन आपको अगर जरूरत पड़ती है तो अगेन देयर आर सम अदर टूल्स जो कि उससे भी आपका फायदा हो सकता है, लेकिन उसकी इतनी जरूरत ऑफ कोर्स पड़नी नहीं है अभी फिलहाल के मौके में। लेकिन जब पड़ेगी तो फिर डेफिनेटली विल हैव टू मूव टू चैट जीपीटी 4 में आपको जाना पड़ेगा कोड इंटरप्रेटर यूज करने के लिए। दिस इज बेसिकली इट गाइस, मेक श्योर करें इन चीजों को समझें। थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं होती, आई मीन एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। आप अगेन इसको बोल सकते हो कि जो रोमन उर्दू में बात करें, यू हैव द ऑप्शन सिस्टम मैसेज टेम्परेचर में आप एडिट कर सकते हो, आप ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे जो बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। लेकिन अगेन आपको खेलना पड़ेगा, मेक श्योर करो कि जीपीटी 4 इसमें यूज कर रहे हो। 3.5 यूज करने के लिए इसमें आने की कोई जरूरत नहीं, वो चैट जीपीटी वैसे ही फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है जी। सो अगेन आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।